हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 32। 3 दिन बाद सुबह घड़ी में 5 बजते ही मिष्टी के साइड टेबल पर रखा अलार्म जोर से बजा तो मिष्टी चिल्लाते हुए एकदम से नींद से जागी, जैसे उसे गहरी नींद में सोते हुए किसी ने उसके कान में माइक से चिल्लाया हो। फिर जब मिष्टी ने बाजू में देखा तो अलार्म की आवाज नीलम के मोबाइल से बज रहा था और बाजू में बैठी नीलम जोर जोर से हंसने लगी और बोली, गुड मॉर्निंग मिष्टी। तो मिष्टी ने पहले तो उसके फोन से वो अलार्म बंद किया और बोली, नीलू तू पागल वागल तो नहीं हो गई है? इतनी जोर से मोबाइल पर अलार्म कौन बजाता है? तो नीलम बोली, तो मैं और क्या करती? तो जैसे कुंभकर्ण को उठाने का एक यही तरीका है। 5 बजे? इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है हमें? कॉलेज तो हमें 7 बजे तक पहुंचना है ना। मिष्टी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली। तो नीलम बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी। और आज तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि क्या बताऊं। इस ट्रिप को लेकर ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे तो रात में नींद ही नहीं आई, तभी तो मैं अलार्म बजने से पहले ही उठ गई। वो तो मैं बस तेरे उठने का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर मिष्टी अपना सर पीटते हुए बोली, सिर्फ एक मामूली सी ट्रिप के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, वो भी सुबह के 5 बजे। अब हम उठ ही गए हैं तो चल थोड़ी बची कुची पैकिंग कर लेते हैं, नीलम ने कहा। तो मिष्टी उबासियां लेते हुए बोली, अब कौन सी बची कुची पैकिंग? कल रात को ही तो हमने सारी पैकिंग की है। हाँ मतलब नहीं, मुझे थोड़े और कपड़े लेने हैं, क्या पता हमें जरूरत पड़ गई तो, नीलम ने कहा। तो मिष्टी बोली, मेरी माँ, हम वहां सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए नहीं। तो नीलम बोली, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो, इसीलिए 2-4 कपड़े तो एक्स्ट्रा लेना बनता है ना। ठीक है, एक काम कर, तेरी अलमारी में जितने कपड़े हैं वो सारे पैक कर ले, मिष्टी ने कहा और फिर उठकर वॉशरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद नीलम और मिष्टी तैयार होकर नीचे आ गई तो मीनाक्षी जी ने उनके लिए नाश्ता लगवाया और कुछ सफर के लिए पैक कर दिया। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया और दोनों ने मीनाक्षी जी को गले लगाया। फिर वे दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। आज कॉलेज में बहुत ज्यादा चहल पहल थी, सभी इस ट्रिप को लेकर बेहद उत्सुक थे। फिर कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स अपने बैचमेट्स के साथ अपने अपने बस में जाकर बैठ गए। हालांकि फर्स्ट ईयर के ज्यादा बच्चे नहीं थे तो उनकी बस में काफी जगह थी, और दूसरी तरफ 3rd ईयर के सभी बैच के स्टूडेंट्स जा रहे थे तो उनकी बस सारी फुल थी। अभी बस को निकलने में टाइम था तो मिष्टी ने अपने बैग से एक किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। उसके बाजू में बैठी नीलम ये सोचकर उदास थी क्योंकि इस बस में अक्षय और कुणाल नहीं थे, तो वो मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं ये कुणाल कहाँ है? कॉलेज में आते हुए भी नहीं दिखा और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। काश वो भी इसी बस में होता। नीलम ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे बस के अंदर आता हुआ कुणाल नजर आया तो वो मन ही मन बोली, क्या सच में कुणाल मेरे सामने है या ये मेरा भ्रम है? कहकर उसने अपनी आंखों को मसलकर फिर से सामने देखा तो कुणाल उसके सामने खड़ा था। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे मैं इस प्लैनेट का ही नहीं हूं? कुणाल ने कहा। कुणाल को सामने देखकर नीलम का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा तो वो बोली, कुणाल तुम सच में यहाँ हो? मेरा मतलब तुम हमारी बस में कैसे? तो कुणाल बोला, वो दरअसल हमारी बस फुल हो चुकी है
और तुम लोगों के बस में काफ़ी सीट्स खाली थी, तो ऋग्वेद सर ने हमें यहाँ भेज दिया। हमें? क्या अक्षय भी इसी बस में है? इस बार मिष्टी ने पूछा। यस मिस करेली, तुमने सही गेस किया है। मैं भी इसी बस में तुम लोगों के साथ सफर करने वाला हूं। अक्षय अंदर आते हुए बोला। अक्षय को देखते ही सभी लड़कियां खुश हो गई और बस में मौजूद सभी लड़कियां चाहती थी कि अक्षय उन्हीं के बाजू में जाकर बैठे, इसीलिए वो अपनी बाजू वाली सीट खाली करने लगी। मगर अक्षय उन सभी को नजरअंदाज करता हुआ सीधा मिष्टी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया, तो कुणाल भी उसके बाजू में आकर बैठ गया। उस बस में काफी लड़के भी थे, मगर अक्षय उनसे सीनियर था तो सभी की बोलती बंद थी। कुणाल खिड़की वाली सीट की तरफ बैठा था और अक्षय बाहर वाले। वहीं नीलम भी खिड़की वाली सीट के यहाँ बैठी थी और मिष्टी बाहर वाली। सोनिया भी उसी बस में थी, तो वो अपनी जगह से उठी और सीधा अक्षय की सीट के पास चली गई और फिर उसके सामने अपने हुस्न को लहराते हुए बोली, हाय अक्षय, अब तो सफर का मजा ही कुछ और होगा, क्योंकि तुम हमारे साथ जो सफर करने वाले हो। वरना मुझे तो लगा था ये सफर बिल्कुल ही बोरिंग सा होगा, क्योंकि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स तुम्हारी तरह इंटरेस्टिंग जो नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि तुम हमारी बस में हो। ये सुनकर मिष्टी अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और नीलम से बोली, नीलू, मुझे खिड़की वाली सीट पर बैठना है, यहां मेरा थोड़ा दम घुट रहा है। नीलम समझ गई कि मिष्टी ने ऐसा क्यों कहा, तो उसने मिष्टी से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपनी सीट की अदला बदली कर ली। लेकिन सोनिया, तुम यही बातें कुछ देर पहले अभी अशोक से कह रही थी ना, और मैंने सुना तुमने उसे लास्ट सीट पर जगह पकड़ने के लिए कहा है। और अक्षय ने कहा, और ये सुनते ही सोनिया को जैसे सांप सूंघ गया हो। अब अक्षय इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले सोनिया बात को संभालते हुए बोली, अक्षय, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यूं ही। तुम भी किन बातों को लेकर बैठ गए? ओहो, मैं तो भूल ही गई, वो मेरी कुछ फ्रेंड्स अब तक आए नहीं हैं, तो मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। कहकर सोनिया वहां से चली गई। उसके जाते ही कुणाल और नीलम खिलखिलाकर हंसने लगे। अक्षय, तुमने तो तीर एकदम पॉइंट पे मारा है। बेचारी के पास यहां से भागने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। नीलम हंसते हुए बोली तो अक्षय भी मुस्कुराने लगा। सोनिया पैर पटकते हुए गुस्से में बस से नीचे उतर ही रही थी कि तभी सामने से आती राजवीर से टकरा गई। राजवीर को सामने देखते ही उसके गुस्से के भाव अचानक से डर के भाव में बदल गए और उसके माथे पर पसीने आने लगे। एक्सक्यूज। राजवीर आंखों से चश्मा उतार कर बोला तो सोनिया फौरन उसके सामने से हट गई और फिर राजवीर बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही राजवीर ने जब मिष्टी को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर आई। फिर अगले ही पल जब उसने अक्षय को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान के बजाय अब गुस्से के भाव नजर आने लगे। तो राजवीर मन ही मन बोला, ये अक्षय इस बस में क्या कर रहा है? मैंने इसे मिष्टी से दूर रहने के लिए कहा था और ये मिष्टी के उतने ही करीब जा रहा है। इसे तो मैं अभी बताता हूं। कहकर राजवीर अक्षय की ओर जाने लगा, फिर कुछ कदम चलकर रुका और मन ही मन सोचते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं मिष्टी के सामने कोई तमाशा नहीं कर सकता। इस अक्षय को तो मैं बाद में देख लूंगा। और फिर राजवीर अक्षय के पास से गुजरते हुए उसे घूर कर सीधे जाकर लास्ट सीट पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स और ऋग्वेद सर के बस के अंदर आते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और फिर बस अपनी गति से इस सफर पर चल पड़ी। अक्षय ने जब राजवीर को देखा तो वो कुणाल से बोला, अरे
मैं तो इस लंदन वाले बकरे के बारे में भूल ही गया था। उस दिन वो मुझे धमकी देकर गया था ना। अब तू देख कुणाल, मैं आज इसकी कैसे लेता हूं। कहकर अक्षय अपनी जगह से उठने लगा तो कुणाल उसे रोकते हुए बोला, अब तू क्या करने का सोच रहा है? देख अक्षय, अब बस में कोई सीन क्रिएट मत कर और छोड़ना उसे। रिलैक्स ब्रो, मैं कोई पंगा नहीं करूंगा, बस थोड़े से मजे लूंगा। अब सफर में थोड़ी मजाक मस्ती ना हो तो सफर कैसा। कहकर अक्षय उठा और अपने बैग से गिटार निकालकर बोला, गाइस, हम सब एक ट्रिप पर जा रहे हैं, किसी की मैयत में नहीं जो तुम सब ऐसे शांत बैठे हो। तो पीछे से एक लड़की बोली, सुना है तुम इस कॉलेज के सबसे बेस्ट सिंगर हो, तो एक गाना तो बनता है ना? क्यों गाइस, मैंने सही कहा ना? तो सभी अपनी सहमति जताते हुए बोले, हाँ हाँ, हमें भी तुम्हारा गाना सुनना है। कहकर सभी चीयर अप करने लगे। तो अक्षय बोला, ओके ओके गाइस, फाइन। फिर अक्षय ने गाना शुरू किया। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समुंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ए दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। अक्षय अपने आप में एक बेफिक्र और मस्त मौला किस्म का इंसान है। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता है, बस उसके बावरे मन को कोई एक बार समझ ले। अक्षय को गाता देख मिष्टी मुस्कुराने लगी और उसे देखते हुए मन ही मन कहने लगी, सच में तुम कितना अच्छा गाते हो अक्षय। ऊपर से जहां कहीं भी होते हो उस जगह की रौनक ही बढ़ा देते हो, और तुम्हारी ये स्माइल कितना सूट करता है तुम्हारे चेहरे पर। बस तुम इसी तरह हर वक्त मुस्कुराते रहो। वैसे मैंने कभी कहा तो नहीं, मगर आज दिल कर रहा है कि तुमसे कह दूं कि तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। जब अक्षय ने गिटार बजाते हुए मिष्टी को अपनी ओर घूरता पाया तो मिष्टी झेप गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। तो अक्षय उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना गाना आगे गाने लगा। दिल को हजारों बांधे थे धागे, पर पाजी निकला ये हमसे आगे। हुआ क्या है हमको, हाय। इतपल ये दौड़े उत्पल ये भागे, होनी हो जाए तब नैना जागे। हुआ है ये समझो, दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे। जो है बताना ऊपर से जाके, बत्ती है ना है धूप ना कपूर ना कपूर। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। गाना खत्म होते ही अक्षय राजवीर से बोला, अरे राजवीर, वहां अकेले कोने में बैठकर क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, हमारे साथ कुछ गाना वाना गाओ, थोड़े मजे करो एंड रिलैक्स ब्रो। मैंने तुमसे तुम्हारी जायदाद नहीं मांगी है जो मुझे इस तरह घूर रहे हो। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। तो राजवीर गुस्से से बोला, नो थैंक्स, मैं यहीं पर ठीक हूं। यू गाइस कैरी ऑन। करीब 4 घंटे का सफर तय करके बस इगतपुरी पहुंच गई। सभी एक एक करके बस से नीचे उतर गए। आखिर में सिर्फ कुणाल और अक्षय बस में रह गए थे। अक्षय को कुछ ढूंढता हुआ देख कुणाल ने पूछा, ब्रो क्या ढूंढ रहा है? तो अक्षय बोला,
यार शायद मेरे गिटार का क्लिप कहीं गिर गया है। एक काम कर, तू आगे बढ़, मैं आता हूँ। ठीक है ब्रो, जल्दी आना, कुणाल ने कहा और फिर वो वहां से चला गया। अक्षय ने सीट के नीचे चेक किया तो उसे अपना गिटार का क्लिप वहीं पर पड़ा मिला। तो वो अपना गिटार लेकर जैसे ही वहां से जाने लगा, उसे सीट पर एक डायरी नजर आई, वही सीट जिस पर मिष्टी बैठी हुई थी। अक्षय ने उस डायरी को उठाकर देखा तो उस पर मिष्टी का नाम लिखा हुआ था। तो अक्षय मन ही मन बोला, ओह, तो मिस करेली को डायरी वायरी लिखने का भी शौक है, खोलकर देखो क्या। नहीं, ऐसे किसी की पर्सनल डायरी उससे बिना पूछे नहीं पढ़नी चाहिए, उसे कैंप में जाकर दे दूंगा, कहकर उसने वो डायरी अपने बैग के अंदर रख दी। कुणाल सुनो, कुणाल, कुणाल। नीलम कुणाल को आवाजें लगाते हुए बोली, मगर कुणाल उसे नजरअंदाज कर रहा था। तो नीलम उसके सामने आकर बोली, तुम ऊंचा सुनते हो या फिर जानबूझकर तुम इग्नोर कर रहे हो? तो कुणाल बोला, नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा, शायद मैंने सुना नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, नीलम ने कहा। तो कुणाल बोला, हाँ पूछो ना। तुमने कल रात को कोई मैसेज किया था क्या? नीलम ने पूछा। मैसेज? कौन सा मैसेज? कुणाल नजरें चुराते हुए बोला। तो नीलम अपनी एक बाहें उचका कर बोली, अच्छा, तो अब तुम्हारी कान के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। कल तुमने मुझे मैसेज किया था और फिर उसे डिलीट भी कर दिया, मगर क्यों? अच्छा वो मैसेज, हाँ याद आया, वो दरअसल मैं किसी और को मैसेज कर रहा था और गलती से तुम्हें मैसेज चला गया था, इसीलिए मैंने फौरन डिलीट कर दिया। अब मुझे ऋग्वेद सर से कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं ज़रा आता हूँ, कुणाल ने कहा और बगैर नीलम के जवाब का इंतजार किए वहां से चला गया। उसके जाते ही नीलम मन ही मन बोली, तुम्हें क्या लगता है कुणाल, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम क्यों नहीं कह रहे हो अपने दिल की बात? और मुझे भी पूरी दुनिया में एक यही बंदा मिला था जिससे मुझे प्यार होना था। खैर कोई ना, मेरा नाम भी नीलम है, तुमसे तुम्हारी दिल की बात तो बुलवा कर ही रहूंगी। सभी स्टूडेंट्स कैंप वाली जगह पर पहुंचे और उन सभी को अपना अपना टेंट मिल चुका था। क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा थे और टेंट कम, तो सभी ने 3-3 का ग्रुप बनाया और अपना टेंट चुन लिया। फिर सभी ने कुछ देर आराम किया क्योंकि बस के सफर ने सभी को थका दिया था। फिर दिन भर सभी अपने अपने ग्रुप्स के साथ एक टीम बनाकर यहाँ वहाँ की जगहों में घूमते रहे। सब ने खूब मजे किए। आखिरकार सब थक हार कर शाम तक अपने कैंप की तरफ वापस लौट आए। इस पूरे टाइम में अक्षय ने राजवीर को मिष्टी के आसपास भी भटकने नहीं दिया। इसी वजह से राजवीर उस पर काफी भड़का हुआ था, मगर वो बार बार खुद को सिर्फ मिष्टी के खातिर रोक लेता था। और वरुण भी इसी आग को बढ़ावा देने के लिए राजवीर को अक्षय के खिलाफ उल्टा सीधा भड़का रहा था। रात के समय सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर बॉनफायर का इंतजाम किया, तो सभी वहां इकट्ठा हुए और सब एक साथ मिलकर गेम्स खेलने लगे। गेम्स खेलते खेलते काफी रात हो चुकी थी, तो सभी को अब नींद आने लगी। ये देखकर अक्षय ने अपना गिटार निकाला। अब सभी को उसकी आवाज बहुत पसंद थी, तो सबने उसे एक गाना गाने की रिक्वेस्ट की। तो अक्षय बोला, ओके गाइज, मैं गाऊंगा, मगर एक शर्त पर। आज मेरे दोस्त कुणाल को भी मेरे साथ गाना पड़ेगा। तो कुणाल बोला, अक्षय मुझे ये गाना वाना नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं गाऊंगा, अक्षय ने कहा। तो अब सब मिलकर कुणाल को गाना गाने के लिए फोर्स करने लगे। अब मरता क्या ना करता,
अक्षय ने कुणाल को अच्छा खासा फंसाया था, तो कुणाल अक्षय की ओर खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और अक्षय मुंह दबाकर हंसने लगा। ओ कम ऑन कुणाल, सिर्फ एक गाना ही तो गाना है, अब गा भी दो, इतना भाव क्यों खा रहे हो? नीलम ने कहा। तो कुणाल नीलम की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, वैसे देखा जाए तो यह अच्छा मौका है कुणाल, नीलम से अपनी दिल की बात कहने की। जो बात मैं इससे सीधे सीधे कह नहीं पा रहा हूं, वो मैं इसे गाने के जरिए बताता हूं। कहकर कुणाल ने अपना गला सही करते हुए गाना शुरू किया और गाने के बोल कुछ यूं थे। कल की ये दूरियां ना हो अब दरमियां, पल भर भी मुझे अब चैन आए ना, तुझसे है अब हर बात दिल की, ना है छुपे हालात ये दिल के। तू दे दे जो रजा, तो मिल जाए वजह जीने की, तू हो जाए मेरा, तो मिल जाए वजह जीने की। तू दे दे जो रजा, तो मिल जाए वजह जीने की, तू हो जाए मेरा, तो मिल जाए वजह जीने की। इतना गाकर कुणाल रुक गया और सभी ने उसके लिए तालियां बजाई। नीलम तो बस मुस्कुराकर कुणाल की ओर देखने लगी। उसे ऐसे मुस्कुराता देख मिष्टी बोली, नीलू, तुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुणाल कोई गाना नहीं बल्कि गाने के जरिए वो किसी से अपनी दिल की बात कह रहा था? ये सुनकर नीलम झेंप गई, या मानो मिष्टी की ये बात सुनकर नीलम हल्का सा शर्मा गई। अब बारी अक्षय की थी, तो वो मिष्टी की ओर देखते हुए गिटार बजाते हुए उसने गाना शुरू किया। एक दिन कभी जो खुद को तराशे, मेरी नजर से तो जरा, हाय रे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा, हाय रे एक अनकही सी दास्तां दास्तां, कहने लगेगा ये ना सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना, हाँ मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना, ये दो दिलों का वास्ता वास्ता खुल के बताया जाए ना, सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। मिष्टी को अक्षय की ओर देखकर इस तरह मुस्कुराता देख राजवीर से बर्दाश्त ना हुआ, तो वो वहां से उठकर चला गया और जाते जाते उसने एक लड़की के कान में कुछ खुसफुसाया और दंदनाता हुआ वहां से चला गया। वो लड़की जिसे राजवीर अभी अभी कुछ कह कर गया, वो मिष्टी के पास आई और बोली, मिष्टी, तुम्हें राजवीर टेंट के पीछे साइड बुला रहा है, शायद उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो मिष्टी बोली, ठीक है, मैं देख कर आती हूं। कहकर वो राजवीर को ढूंढते हुए टेंट के पीछे साइड आई। फिर राजवीर की ओर जाकर बोली, क्या हुआ राजवीर, तुमने मुझे बुलाया? वो सीमा कह रही थी कि तुम्हें कोई मदद चाहिए। तो राजवीर पलट कर बोला, नहीं मिष्टी,
मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। तो तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? मिष्टी ने पूछा। तो राजवीर बोला, क्योंकि मेरे कानों को अक्षय का गाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारा यूं उसकी ओर देखकर मुस्कुराना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो राजवीर? मिष्टी ने कहा। तो राजवीर उसके पास आया और मिष्टी की दोनों बाहें पकड़कर बोला, मिष्टी, तुम प्लीज अक्षय से दूर रहो, उससे दोस्ती मत रखो। वो तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं है। तुम जानती नहीं हो वो कितना शातिर इंसान है। वो तुम्हें अपना बनाने का सोच रहा है। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है मिष्टी। मिष्टी को राजवीर के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, तो उसने पूछा, राजवीर, तुमने ड्रिंक की है? हाँ, वो थोड़ी सी पी ली थी मैंने। लेकिन तुम मेरा यकीन करो, अक्षय एक अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हें हासिल करना चाहता है। मिष्टी, तुम प्लीज उससे बात करना बंद कर दो, क्योंकि तुम जब उससे बात करती हो ना, तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसका तुम्हारा करीब आना या तुमसे बात करना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना मिष्टी? राजवीर, तुमने शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है। मुझे छोड़ो राजवीर, ये क्या बदतमीजी है? मिष्टी खुद को छुड़वाते हुए बोली। तो राजवीर बोला, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मिष्टी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुम्हें जिस दिन पहली बार देखा था, मुझे उसी दिन से तुमसे प्यार हो गया था। ये सुनकर मिष्टी अवाक रह गई, क्योंकि वो जिस राजवीर को इतने दिनों से एक अच्छा दोस्त समझ रही थी, उसके मन में तो कुछ और ही निकला। मिष्टी ने खुद को राजवीर से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर राजवीर नशे में था, तो वो जबरदस्ती मिष्टी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगा। तो मिष्टी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ राजवीर के गाल पर रसीद दिया। राजवीर का नशा उसी पल उतर गया। वो अपने होश में आया और उसे एहसास हुआ कि उसने मिष्टी से बदतमीजी से बात की है। तो वो इससे पहले कुछ कहता, मिष्टी ने गुस्से से कहा, राजवीर, तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। तो राजवीर बोला, मिष्टी, आई एम सॉरी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तुमसे कहा ना, अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। राजवीर, यहां से जाओ। मिष्टी चिल्लाकर बोली। तो राजवीर वहां से चुपचाप चला गया। उसके जाते ही मिष्टी वहीं खड़े होकर रोने लगी। काफी रात हो चुकी थी, तो सभी अपने अपने टेंट में सोने चले गए। कुणाल को बाहर खड़ा देख नीलम उसके पास आई और बोली, कुणाल, तुम सोए नहीं अभी तक? तो कुणाल बोला, हाँ, बस नींद नहीं आ रही इसीलिए। अच्छा, वैसे वो गाना तुमने किसके लिए गाया था? नीलम ने पूछा। तो कुणाल कुछ पल रुका और बोला, किसी के लिए नहीं, बस जो गाना दिमाग में आया वो गा दिया। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कुणाल नीलम के मुंह से उसके दिल की बात निकलवाने की एक कोशिश करते हुए बोली। तो कुणाल यहां वहां देखते हुए बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। क्या सच में तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना कुणाल? नीलम ने कहा। नहीं, कुणाल ने कहा। तो नीलम ओके बोलकर गुस्से से जाने लगी। उसी वक्त कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, आई लव यू। ये सुनकर नीलम की धड़कनें तेज हो गई। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद वो पलटी और बोली, क्या कहा तुमने? तो कुणाल बोला, मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं काफी दिनों से तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, मगर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। और मुझे डर भी लग रहा था कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ।
ये सुनकर नीलम मुस्कुराने लगी और उसके पास जाकर बोली, वैसे तुम्हें पता है, कल रात जब तुमने मुझे मैसेज किया था तब मैं जागी हुई थी और मैंने वो मैसेज तुम्हारे डिलीट करने से पहले नोटिफिकेशन से पढ़ ली थी। तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता था? तो फिर इतना नाटक क्यों किया तुमने? कुणाल हैरान होते हुए बोला। तो नीलम बोली, क्योंकि मुझे खुद तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दिल की बात सुननी थी। यहां मैं सोच सोचकर परेशान हो रहा था और मैडम को पहले से ही सब कुछ पता था, कुणाल ने कहा, फिर झूठी नाराजगी दिखाता हुआ वहां से चला गया। तो नीलम हंसते हुए बोली, अच्छा पापा सॉरी, कुणाल मेरा जवाब तो सुनते जाओ। फिर कुछ देर रुक कर बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं कुणाल, आई लव यू टू। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला है, तो सबसे पहले ये बात जानने का हक सिर्फ मिष्टी को है। मैं उसे अभी जाकर बताती हूं, वो सुनकर कितनी खुश होगी। कहकर नीलम वहां से चली गई। नीलम मिष्टी को ढूंढते हुए अपने टेंट में आई तो उसे वहां सिर्फ काव्या नजर आई, मिष्टी नहीं। तो उसने काव्या से पूछा, काव्या मिष्टी कहाँ है? पता नहीं, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी, काव्या ने कहा। तो नीलम थोड़ी चिंतित स्वर में बोली, नहीं वो मेरे साथ तो नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे आखिरी बार बॉनफायर खत्म होने से पहले देखा था। मैं जरा देख कर आती हूं। नीलम मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? काव्या ने पूछा। तो नीलम उसे मना करते हुए बोली, नहीं रहने दो, काफी रात हो चुकी है, तुम सो जाओ, मैं उसे लेकर आती हूं। कहकर नीलम वहां से चली गई। नीलम ने पहले मिष्टी को कॉल किया मगर उसका फोन बंद आ रहा था। तो उसे ढूंढते ढूंढते नीलम टेंट के पीछे वाले हिस्से में आई तो मिष्टी उसे दूर खड़ी नजर आई। वो भागकर उसके पास गई और बोली, मिष्टी तू यहां पर है और मैं तुझे पूरे कैंप में ढूंढ रही हूं, तू यहां अकेली बुत बनकर क्यों खड़ी है? मिष्टी का जवाब ना पाकर नीलम उसके पास गई और उसे अपनी ओर करते हुए बोली, मिष्टी मैं तुझसे बात। मिष्टी की आंखों में आंसू देख वो कहते हुए रुक गई और फिर बोली, क्या हुआ मिष्टी, तू ऐसे रो क्यों रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा? मिष्टी कुछ तो बोल, मुझे डर लग रहा है। तो मिष्टी ने रोते हुए नीलम को राजवीर की सारी बातें बता दी। कुछ ही दूर पर खड़े अक्षय ने जब ये सब सुना तो वो बोला, क्या उस राजवीर की इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो जैसे ही जाने लगा मिष्टी उसे रोकते हुए बोली, नहीं अक्षय प्लीज, मुझे इस वक्त कोई तमाशा खड़ा नहीं करना, और मैंने उसे थप्पड़ भी मार दिया तो तुम में से कोई राजवीर से बात नहीं करेगा इस बारे में। इस बात को बस यही खत्म कर दो प्लीज। कहकर मिष्टी वहां से चली गई। दूसरी तरफ राजवीर गुस्से में शराब के ऊपर शराब पिए जा रहा था। तभी वरुण आया और बोला, भाई क्या हो गया है आपको, इस तरह खुलेआम पी रहे हो, अगर किसने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तू चुपचाप यहां से चला जा, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, राजवीर ने कहा। तो वरुण बोला, भाई आपका गाल इतना सूजा हुआ क्यों है, कुछ हुआ है क्या? तुझे एक बारी में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? राजवीर उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला। आखिर बात क्या है भाई? वरुण ने फिर पूछा। तो इस बार राजवीर ने चिल्लाकर बोला, मिष्टी ने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी उस अक्षय की वजह से। लेकिन तुझे पता है, मुझे उसके थप्पड़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अगर मिष्टी मुझे 100 थप्पड़ भी मार देना
तब भी मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। मुझे किसी भी हालत में मिष्टी चाहिए। मुझे मिष्टी चाहिए। कहकर राजवीर ने शराब की बोतल बाजू में फेंक कर तोड़ दी। तो वरुण बोला, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक सॉलिड प्लान है जिससे मिष्टी आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। कैसा प्लान? राजवीर ने पूछा। तो वरुण बोला, नहीं भाई, रहने दो, आप मुझे फिर से मारोगे। तो राजवीर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, अगर अब तूने नहीं बताया ना, तो मैं तुझे अभी इसी वक्त इस पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा, समझा? तो वरुण ने डरते हुए राजवीर को अपना पूरा प्लान बता दिया और अपने नापाक इरादों में शामिल कर लिया। पूरा प्लान सुनने के बाद राजवीर उसकी ओर बढ़ा तो वरुण को लगा वो फिर पिटेगा। तो वो अपने दोनों गाल पर हाथ रखते हुए बोला, देखा भाई, इसीलिए मैं आपसे ये प्लान शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था आप मुझे फिर मारोगे। मगर राजवीर उसकी ओर बढ़ा और वरुण को मारने के बजाय उसके गाल पर धीरे से थपथपाकर बोला, पहली बार तूने कोई ढंग का प्लान बताया, क्योंकि मैं मिष्टी को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। और इस प्लान से मेरी मिष्टी मुझे हमेशा के लिए मिल जाएगी। चल, इसी खुशी में आज तुझे विदेशी बियर पिलाता हूं। फिर वे दोनों वहां से चले गए। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।